नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र यानी कि जो फैक्टर और डिवाइज़र होते हैं उसे सेम ही होते हैं, तो इनके बारे में आपने पढ़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था, यानी टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ाना हम भूल गए थे आपको। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, उसके टोटल फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने होंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने 144 ले लिया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 144 के फैक्टर बनाएंगे और आपको अलग अलग फैक्टर दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से आप दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। एक मेथड काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक मेथड के थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड को देखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, 144 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। तो यानी कि हो जाएगा 12 इंटू 12। इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर बन गए। अब हम 12 को ही फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 3 और ये भी हमें मिलेगा 4 इंटू 3। इस तरीके से इसके फैक्टर निकले गए हैं। अब हम 4 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 144 में हमें 4 टाइम्स 2 मिलते हैं और 2 टाइम्स 3 मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा टोटल फैक्टर बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से इसके फैक्टर मिल गए हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हम टोटल फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों फैक्टर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो जो 144 है उसके टोटल फैक्टर हो जाते हैं 15। अभी यहाँ पर हम आपको अलग अलग 15 फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। तो 144 का एक फैक्टर हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3 और 4, 5 का कोई चांस ही नहीं डिवाइड करने का। उसके बाद हो जाएगा 6। आपको ध्यान देते जाना है कि ये रियल में डिवाइड हो रहा है या नहीं, कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद हो जाएगा 8, इसके बाद है 9, 9 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद होगा 16 और यहाँ पर ये 18 से भी डिवाइड होगा। अभी ये सारी चीज़ें आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी आप इसे देखते जाइए। उसके बाद हो जाएगा 24, फिर 36, इसके बाद 48, उसके बाद 72 और लास्ट में ये हो जाएगा 144। तो इस तरीके से इसके अलग अलग 15 फैक्टर निकाल लिए हैं हमने। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे 15 फैक्टर निकल गए। अब इन्हीं 15 फैक्टर में हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने हैं। तो यहाँ पर ये 1 है, इसे परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है हमें 4, ये 2 का स्क्वायर है। इसके बाद हमें मिलता है 9, ये 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। उसके बाद 36 6 का स्क्वायर है और ये 144 12 का स्क्वायर है। अब हम देख लेते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें 6 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी डिजिट का आपको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर निकालने हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में इतना सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको केवल ये 6 फैक्टर ही निकालने थे। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू आपको बताते हैं कि इतनी सारी डिटेल ना निकाल के आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर के नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर निकालना है, ये सारी डिजिट नहीं निकालना है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 729। अब हम इसका क्या करते हैं, इसे फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसके टोटल फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि ये जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है। आई थिंक आपको एटलीस्ट 30-40 तक के स्क्वायर याद होंगे। तो इसे हम डायरेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे 27 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो आपको तो पता है कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 प्लस कर देते हैं। तो 729 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 6 + 1 यानी कि 7। अब हम क्या करते हैं, 729 के टोटल फैक्टर आपको अलग अलग निकाल के दिखा देते हैं। हालांकि अगर किसी भी संख्या के बहुत सारे फैक्टर होते हैं तो आपको अलग अलग निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ 7 फैक्टर ही निकालने हैं तो यहाँ पर हम आपको अलग अलग फैक्टर निकाल के बता देते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा
यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, उसके बाद 9 से होगा, 27 से भी डिवाइड हो जाएगा, 81 से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी ये सब कैसे हो जाएगा और मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये 243 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 729। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये 3 की पावर 6 लिखा है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से आप 6 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कि यहाँ से हम तो पता है कि 1 सबका ही फैक्टर होता है तो 729 का भी होगा। उसके बाद हमने निकाल लिया है 3, इसके बाद हमने कर लिया 3 3 = 9 और इसके बाद हमने किया है 9 3 = 27। अब हमने इसके बाद किया है 9 9 जा भी कर सकते हैं हम, 9 3 जा भी कर सकते हैं, तो 9 3 = 27 ही होता है। इसके बाद हमने 9 9 जा कर लिया 81। इसी तरीके से आप 1 2 3 4 जितना भी मानो उसको उठा के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए सेम ही प्रोसेस करनी होती है किसी भी डिजिट में। तो अभी हम बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर निकालने की, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 9 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, आप गलती से भी इसे टिक मत कर देना। इसके बाद हो जाएगा ये 81 और ये 243 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद ये हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हो जाएंगे 4, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 4। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए आरवी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।